भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। भारत के तमाम बड़े मंदिरों में वीआईपी दर्शन होते हैं, जो कहीं न कहीं मंदिरों की आय का एक जरिया भी है। वहीं कुछ मंदिरों ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी मंदिर में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आम और खास सभी श्रद्धालु एक ही लाइन में लगकर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। हाल ही में सरकार की ओर से जीएसटी के स्लैब को लेकर बदलाव किया गया। इस फैसले का अगर सीधे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों पर पड़ेगा। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों में टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाएगा, इसलिए पुराने स्टॉक की खरीद बिक्री पहले जैसे नहीं रहेगी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इस साल समय पर मानसून की वापसी नहीं हो सकेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया मौसमी सिस्टम बन रहा है। आईएमडी का कहना है कि महाराष्ट्र से मध्य भारत तक कई हिस्सों और पूर्वी भारत में बारिश का लंबा दौर फिर से शुरू हो सकता है। इस वजह से मानसून वापसी में देरी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में डूबी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि बीजेपी के विधायक तक खुले तौर पर ही स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें विधायक निधि से 10% तक का कमीशन मिलता है। मध्य प्रदेश में खाने पीने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। खासकर चाहते हैं कि लोग पहले से ही जान सके कि होटल या रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना मिलेगा। इसके लिए जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट के बाहर साफ साफ दिखना अनिवार्य होगा। वहाँ शाकाहारी या मांसाहारी खाना परोसा जाता है। नए नियम के मुताबिक सिर्फ शाकाहारी भोजन परोसने वाले होटलों के बाहर हरा गोल निशान लगाना अनिवार्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बड़ी शर्त रख दी है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके जहन में सीटों की संख्या नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें कितनी सीटों पर लड़ना है। दूसरी ओर ये भी कहा कि उन्हें ये भी पता है कि सीटों की संख्या से अधिक क्वालिटी मायने रखेगी। दिल्ली और मुंबई में आईफोन 17 लाइनअप के लॉन्च का बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। एप्पल ने इस बार आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 मैक्स और पहली बार आईफोन एयर लॉन्च किया है। जैसे स्टोर्स खुले, लोग घंटों इंतजार कर रहे थे पर थकने का नाम नहीं ले रहे थे। फैंस की दीवानगी देखने लायक थी। कोई नया फीचर चेक करने के लिए बेताब था तो कोई अपने स्टाइल को अपग्रेड करने में। नेपाल में हाल ही में हुए जेन जी आंदोलन के दौरान संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। इसकी वजह से नेपाल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बीमा क्लेम दर्ज किया गया। इन दावों की कुल राशि लगभग 21 अरब नेपाली रुपए तक पहुंच गई है। नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 16 सितंबर तक बीमा धारक व्यक्तियों से 1984 क्लेम प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल राशि 21 अरब नेपाली रुपए है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन को सिंगल बेंच ने इक्वालिटी बार मामले में आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अब किसी भी दूसरे मामले में आजम खान की जमानत अर्जी लंबित नहीं है। भारतीय टीम शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी। सुपर 4 चरण से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी। भारतीय टीम की कोशिश जीत के हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी। भारत ने T20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है।